बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गॉलस्टोन डिजीज़। ठीक है, दो तरह के गॉल स्टोन्स होते हैं। 80% केसेस में वी हैव गॉट कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, लेकिन कभी कभी पिगमेंट स्टोन्स भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एज द नेम इंडिकेट्स, कोलेस्ट्रॉल मेकअप होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन की। जबकि पिगमेंट स्टोन में द पिगमेंट इज़ बिलीरूबिन अलॉन्ग विद सम कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, अब हमने इंडिविजुअली देखनी है पैथोजेनेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल स्टोन एज वेल एज द पैथोजेनेसिस ऑफ द पिगमेंट स्टोन। टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बेसिकली आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ एलिमिनेटेड वाया बाइल। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ एलिमिनेटेड वाया बाइल। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल सॉल्ट्स। मतलब कोलेस्ट्रॉल या तो फ्री कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा होता है बाइल के थ्रू, ठीक है, या फिर बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। इफ़ यू रिमेंबर, जो बाइल है, ठीक है, उसके कॉम्पोजिशन में आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, लेसिथिन होता है, ठीक है, सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, ठीक है, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर इफ़ यू रिमेंबर, उन्होंने जब हमने पहले वी स्टार्टेड दीज टर्म्स और बाइल के बारे में पढ़ा था, तो वी रेड अ वर्ड दैट वाज अ मिसल। ठीक है, कि ये बाइल जो होता है दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ मिसल। ठीक है, और ये क्या करता है कि उसकी एलिमिनेशन, ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है। अब बाइल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच इंक्लूड बाइल सॉल्ट्स, लेसिथिन, दीज आर काइंड ऑफ वाटर सॉल्युबल और लेस लिपिड सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन्स वगैरह के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ का एक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की, बाइल सॉल्ट्स की, लेसिथिन की। अगर कोलेस्ट्रॉल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो बाइल सॉल्ट्स या लेसिथिन से बहुत ज़्यादा हो जाए या अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो जाए, देन इन दैट केस कोलेस्ट्रॉल कैन नो लॉन्गर रिमेन डिस्पर्स्ड। ठीक है, एंड इट क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द सोल्यूशन। इसको इस एनालॉजी से समझ लें कि अगर आप कोई भी शुगर सोल्यूशन बना रहे हो तो उसके अंदर यू हैव टू ऐड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, लेकिन अगर आप शुगर इतनी ज़्यादा डालते जाएंगे देन इट विल बिकम अ सैचुरेटेड एंड लेटर अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड इन दैट केस द शुगर विल start to precipitate out of the solution. Rather, it may even start to crystallize. The same happens here. So one of the cause we have clearly understood, that is increased quantity of cholesterol. That may be because of obesity, that may be because of so many other causes related to fat metabolism. The second cause is the hypermobility of the gallbladder, that is stasis, which promotes nucleation, that is the phase change. ठीक है, if there is something wrong with the sphincters, ठीक है, स्फिंक्टर्स या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बाइल के साथ कोई मसला है, एंड विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग द हाइपोमोबिलिटी और द स्टेसिस ऑफ बाइल इनसाइड द गॉल ब्लैडर, देन इन दैट केस क्या होगा, दैट बाइल विल अंडरगो अ फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और क्रिस्टल्स। थर्ड हमारे पास क्या है, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, दैट जो उसका पाथवे है, ठीक है ना, जो रास्ता है जिसमें से उसने गुजरना है, उस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बात की अबाउट म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, विच मे बी बिकॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली जो टर्म है दैट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, दैट मे बी रिलेटेड टू अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। सो ये हो सकता है कॉन्सिक्वेंट ट्रैपिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, विच विल एनहांस द एग्रीगेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स इनटू स्टोन्स। ठीक है, सो देयर आर 3 रीजन्स। कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, there is mucus hypersecretion, and there is stasis of bile inside the gallbladder. Now let's talk about the pathogenesis of the pigment stones. If there is a chronic extravascular hemolysis of the red blood cells, if there are some infections of the biliary tract, such as caused by liver flukes and other GIT disorders, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइलल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, आइलल रिजेक्शन और बाईपास, सिस्टिक फाइब्रोसिस विद पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी। ठीक है, तो इस तरह के ये 3 डिसऑर्डर्स याद रखने हैं आपने। क्रॉनिक हेमोलिसिस, ठीक है, विच मे बी बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इट मे बी बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या GIT डिसऑर्डर। ठीक है, समझ आ गया। इन 3 की वजह से, ठीक है, क्या होगा, दैट द बाइल विल कॉन्टेन
very high concentration of unconjugated bilirubin, ठीक है, in the biliary tree, ठीक है, and that unconjugated bilirubin will later precipitate as insoluble calcium bilirubinate salts. Now, what is the prevalence and what are the risk factors that will be causing gallstone disease? First, coming to age and gender, mostly that is वो एक पुराना निमोनिक है, ठीक है, फीमेल, फैटी, 40 एंड फर्टाइल, ठीक है. सो 4Fs, ठीक है. सो अगैन यहाँ पे भी वही बात हुई है कि दैट्स वेरी कॉमन इन women and the women that are older than 40 years of age. Ethnic and geographic में obviously this is Robbins is written by an American author. So यहाँ पे उन्होंने वो ज़्यादा उस हिसाब से बताया that Northern Europeans, North and South Americans, Native Americans, Mexican Americans, ठीक है. जबकि जो आपके पिगमेंट स्टोन्स हैं, ठीक है, उनकी डेमोग्राफी दैट इज़ एशियंस में ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन वेस्टर्न, और रूरल में ज़्यादा है मोर देन अर्बन. सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का उन्होंने विद रेफरेंस टू अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने वो बता दिया नॉर्थन है या नेटिव है या मैक्सिकन है, जबकि पिगमेंट स्टोन्स वाला प्रॉब्लम जो है दैट इज़ मोर इन एशियंस, ठीक है, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है मोर देन अर्बन. हेरिडिटरी में क्या है? हेरिडिटरी फैक्टर्स काउंट अ लॉट. जब भी किसी को कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो तो वी ऑलवेज आस्क फॉर अ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है. और इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, सच इज़ दोज एसोसिएटेड विद इम्पेयर बाइल सॉल्ट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक है. और फिर उसके बाद देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है दैट ईस्ट्रोजन्स इंक्रीज हेपाटिक कोलेस्ट्रॉल अपटेक एंड सिंथेसिस, एक्सेस बिलियरी सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. अच्छा, यानी कि ईस्ट्रोजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो अपटेक है, कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है इन द लिवर वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है. सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर बेसिकली सिंथेटिक ईस्ट्रोजन्स, प्रेगनेंसी जिसमें नेचुरली आपके ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो जाते हैं, दे आर द की फैक्टर्स दैट प्री डिस्पोज वुमेन टू गॉलस्टोन डिजीज़, ठीक है जी. इसके अलावा obesity, as I already said, cholesterol and diseases that are related to fat metabolism. Rapid weight loss, उसमें क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है that will be mobilized, ठीक है, from various parts of your body, और वो क्या होगा, secrete होना शुरू हो जाएगा inside the bile, ठीक है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल में precipitate leading to formation of gallstones. Similar causes treatment with hypocholesterolemic agent, क्लोफाइब्रेट, ठीक है. ये भी अगैन वही क्या करेगा, फ़ौरन से आपके फ़ैट को मोबिलाइज़ करेगा और वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा इनसाइड द बाइल. एंड अदर डिसलिपिडीमिया सिंड्रोम्स, एंड इट मे बी एनी अदर एक्वायर्ड कंडीशन इन विच द गॉल ब्लैडर मोबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है. और उन्होंने कहा है कि हाउ एवर गॉल ब्लैडर हाइपोमोबिलिटी इज़ समटाइम्स प्रेजेंट विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, ठीक है. तो कोई मतलब फिफ्थ पॉइंट में तो उन्होंने कहा ना कि कोई एक्वायर्ड कंडीशन हो सकती है जो कि आपके गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को जिसने ऑल्टर कर दिया, लेकिन आइडियोपैथिकली भी हो सकती है कि अगर गॉल ब्लैडर मोटिलिटी रिड्यूस है तो पता नहीं क्यों है, वी डोंट नो ऑफ दैट, ठीक है. नाउ लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड पिगमेंट स्टोन्स. उससे पहले मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स बता दूं दैट 70 to 80% पेशेंट्स विद सम गॉल स्टोन दे आर एसिम्टोमेटिक, बट द रेस्ट अनफॉर्चुनेट वंस आर उनको ये सॉक्रेट्स का हम समझ लेते हैं, ठीक है. आई कुड ओनली मेक आउट SOC, ठीक है. द साइट इज़ एक्चुअली द राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है. हाइपोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके नियर बाय एपिगैस्ट्रिक एरिया, ठीक है. एंड द ऑनसेट इज़ दैट इट मे बी अ कॉन्स्टेंट पेन, ठीक है, मुसलसल चली आती है, ठीक है, या इट मे कम इन द फॉर्म ऑफ स्पैस्मोटिक, ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स, व्हाट इज़ इट्स कैरेक्टर, इट इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, इट इज़ वेरी स्वेयर इन इंटेंसिटी, ठीक है. अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी उन्होंने बताई हैं, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो स्मॉल स्टोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रेवल स्टोन्स बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन. सो रादर स्मॉल स्टोन्स आर मोर डेंजरस, ठीक है. लेकिन ये कि लार्ज स्टोन का भी ख़तरा होता है. द लार्ज स्टोन इट मे इरोड डायरेक्टली इनटू एन एडजेसेंट लूप और स्मॉल बोल जनरेटिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर ILS, ठीक हो गया. अच्छा, नाउ बैक टूवर्ड्स द मॉर्फोलॉजी, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली इन द गॉल ब्लैडर, व्हेयरएज द पिगमेंट स्टोन्स दे मे अराइज एनीवेयर इन द बिलियरी ट्री, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द बिलियरी ट्रैक्ट, इट मे बी बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन इन द बिलियरी ट्रैक्ट.
कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स मेनली तो दे आर पेल येलो इन कलर, लेकिन व्हेन उसके अंदर ऐड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स और बिलीरुबिन, मतलब इनिशियली व्हेन इट्स ओनली प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट दैट टाइम इट्स येलो, लेकिन जब वो व्हेन इट गेट्स कैल्सिफाइड, ठीक है, या उसके अंदर कोई और पिगमेंट या मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, देन इट गेट्स ग्रे वाइट टू ब्लैक, ठीक है, ग्रे वाइट टू ब्लैक हो जाता है। अब इसकी शक्ल कैसी होती है, व्हाट इज़ द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल स्टोन, इट इज़ ओवॉइड दो इट इज़ फेसेटेड, ठीक है, वो अभी मैं आपको पिक्चर्स के बाद दिखाऊंगी। गोल सा तो है, ओवल तो है, बट इट हैज़ फेसेस, ठीक है, एट फेसेस एट द साइड्स ऑफ अपोजिशन, मतलब वेयर इट इज़ एट द साइड्स वेयर इट इज़ फेसिंग द अदर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, वहाँ पर उसकी अपीयरेंस हेक्सागॉन, हेप्टागॉन इस तरह की होगी, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी फर्म, ठीक है, इट मे बी सिंगल एंड इट मे बी सेवरल, ठीक है, और ये जो है इट मे बी रेडियोल्यूसेंट एंड इन 20% केसेस इट इज़ रेडियोपैक, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंट स्टोन्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड दैट दे मे अराइज एनीवेयर इन द बिलियरी ट्री। अब ये ब्लैक कलर के भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं, और ब्लैक और ब्राउन दोनों की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। द ब्लैक वंस दे आर इन द नॉन इन्फेक्टेड, दैट मीन्स इन द स्टेराइल गॉल ब्लैडर, whereas द ब्राउन वंस, ठीक है, ये किसी इन्फेक्टेड इंट्राहिपैटिक या एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो ब्लैक कलर के हैं ना, दे आर स्मॉल, दे न्यूमरस एंड देर फ्रेजाइल। एज आई सेड, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स थे दे वर वेरी फर्म, ठीक है, सही, लेकिन ये वाले जो हैं ये छोटे से होते हैं, न्यूमरस होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं, एंड दे रेडियोपैक। रेडियोपैक मीन्स दे आर विजिबल अंडर द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो आपके पास ब्राउन कलर के पिगमेंट स्टोन्स हैं, दे आर सिंगल, ठीक है, लेकिन ये फ्यू भी हो सकते हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दे आर सॉफ्ट, ग्रीजी एंड सोप लाइक। नाउ वाई दे आर सोप लाइक, बाइल के अंदर जो लेसिथिन होता है दैट इज़ एक्टेड अपॉन बाय फॉस्फोलाइपेजेस, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ फैटी एसिड सॉल्ट्स, एंड द फैटी एसिड सॉल्ट्स attribute this property of being soap like to the brown pigment stones, ठीक है, and these brown pigment stones are again radiolucent, which means they cannot be well appreciated under an ordinary ultrasound. So this picture is actually showing the gross appearance of the cholesterol stones, which have pretty much changed color from yellow to gray or green, ठीक है, that is because of the entrapped bile pigments, ठीक है, and some of them they appear ovoid and they are faceted at the site of their opposition with the nearby stones. The gallbladder, this is a gallbladder of a patient who had a mechanical mitral valve prosthesis that led to a chronic intravascular hemolysis, ठीक है, जिसकी वजह से ये black pigment stones बन गए. As you can see that these black pigment stones, they are small, they're numerous and they're also fragile, ठीक है, and these black stones are radiopaque.